हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाया था। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार कार्य का जारी रहना। कोई भी क्या है, जारी रहे कार्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अर्थात इसमें क्या है, वर्तमान में एक परफेक्ट समय तो पूर्ण होगा लेकिन कार्य लगातार जारी रहेगा। पहचान, इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचान, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया होता है। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नियम क्या है, हम रूल क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हैज, हैव प्लस मैन वर्ब, क्या नाम, प्लस बीन प्लस मैन वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस टाइम, क्या नाम, सॉरी, ईटीसी प्लस सिंस कॉमा फॉर प्लस टाइम। देखिए, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद क्या, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा ईटीसी, सिंस या फॉर अन्य सब, मतलब क्या है, समय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो गया हैज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हो जाएगा हैव। हैज बीन समझ लीजिए और हैव बीन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। सिंस, निश्चित समय, देखिए सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय, समय जो निश्चित है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य में आ जाए कोई भी बजे, कोई सन दे रखी हो, कोई दिनांक आ जाए, कोई दिनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के नाम आ जाएं, जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, कोई मतलब सीजन, ऋतु आ जाए, ऋतुओं के नाम, जैसे गर्मी, सर्दी, मौसम, मतलब क्या है, गर्मी, सर्दी, कोई भी ऋतुओं के नाम आ जाएं, सुबह, शाम, दोपहर, जैसे कोई पिछला,
पिछला लिख के आ जाए, जैसे पिछला महीना, पिछला दिन, पिछला सप्ताह, पिछले सोमवार या पिछला करके लिख के आ जाता है तो वो निश्चित होता है। फॉर अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या है, जैसे मान लीजिए दिन, महीना, महीनों के नाम नहीं न दिनों के नाम, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, दिन या 2 महीने या 4 महीने, वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष, वर्ष आ जाए, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वर्ष लिख के आ जाए, कुछ आ जाए, घंटे, सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से। जैसे मान लीजिए फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय और निश्चित समय ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस समझ लीजिए, मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। मैं आई हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन। मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई को प्लूरल मानते हैं इसमें। आई हैव बीन हो गया, हैव बीन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर मेन वर्ब, पढ़ा रहा, पढ़ाने की होती है टीच, टीचिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है नहीं, अन्य शब्द है इत्यादि, मतलब इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर 2 वर्ष, 2 वर्ष, वर्ष मैंने लिखा है 2 वर्ष लिखा है तो 2 वर्ष क्या है, फॉर हो जाएगा। फॉर 2 की हो जाएगी 2 years। I have been teaching in this school for 2 years। तो किसान, किसान 2 बजे से फसल की सिंचाई कर रहा है। किसान 2 बजे से फसल की सिंचाई कर रहा है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे जो कार्य को करता है कर्ता कहलाता है, अर्थात किसान दी फार्मर हो जाएगा। सिंगुलर है, हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन। उसके बाद सिंचाई कर रहा, सिंचाई करना इरिगेट होता है, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा इरिगेटिंग। इरिगेटिंग सिंचाई या गिविंग वाटर भी कर सकते हैं या वाटरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गिविंग वाटर या वाटरिंग भी हो जाएगा। इरिगेटिंग सिंचाई करना होता है, इरिगेटिंग। उसके बाद फसल को इरिगेटिंग द क्रॉप, फसल हो जाएगा। 2 बजे से, 2 बजे, बजे निश्चित होता है। सिंस 2 o'clock, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिख लीजिए, शिकारी जंगली जानवरों के पीछे सुबह 4 बजे से
दौड़ रहा है। शिकारी जंगली जानवरों के पीछे सुबह 4 बजे से दौड़ रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे जो कार्य को करता है, करता कहलाता है क्या नाम, शिकारी, द हंटर हो जाएगा। सिंगुलर है हैज बीन, द हंटर हैज बीन। उसके बाद दौड़ रहा, कर्ता के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, दौड़ने का हो रहा है। रनिंग, रनिंग, रन की मतलब आईएनजी फॉर्म रनिंग हो जाएगा। मतलब क्या, जंगली जानवरों के पीछे, रनिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा आफ्टर जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल पीछे, आफ्टर हो गया, आफ्टर वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के। सुबह 4 बजे से ये समय है, सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे निश्चित है, सिंस। उसके बाद सुबह 4 बजे, सिंस 4 AM, एंटी मेरिडियम, एक सप्ताह से इस मैदान में खेल रहे हैं। खिलाड़ी एक सप्ताह से इस मैदान में खेल रहे हैं। सब्जेक्ट इसमें से खिलाड़ी हो जाएगा प्लेयर्स। प्लूरल है हैव बीन, प्लेयर्स हैव बीन, खेल रहे हैं, प्ले होता है, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। इस मैदान में, इस मैदान में, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, एक सप्ताह से फॉर ए वीक, क्योंकि एक सप्ताह अनिश्चित है इसीलिए फॉर हो जाएगा, फॉर ए वीक। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ईटीसी, ये सब चीज़ वही रहेगी और कोई चेंजिंग नहीं होगी, केवल नॉट का परिवर्तन हो जाएगा। तो नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे सेंटेंस समझ लीजिए, यह अंधा व्यक्ति 2 दिन या 2 दिनों से इस मंदिर में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे सेंटेंस क्या है, यह अंधा व्यक्ति 2 दिनों से इस मंदिर में नहीं आ रहा है। यह सेंटेंस आपको इस तरह से भी मिल जाएंगे, यह अंधा व्यक्ति 2 दिनों से मंदिर नहीं आता रहा है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये भी लिखे हो सकते हैं, तो बात वही है, उसमें कोई वो डाउट की बात नहीं है। यह अंधा व्यक्ति 2 दिनों से इस मंदिर में नहीं आ रहा है। यह अंधा व्यक्ति, दिस ब्लाइंड मैन, सिंगुलर है, हैज फिर नॉट हो जाएगा, बीन। मेन वर्ब आ रहा है, आने की कम होती है, कमिंग हो जाएगा। इस मंदिर में अन्य शब्द है, इन दिस टेम्पल, इस मंदिर में। उसके बाद क्या है, 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 दिन अनिश्चित है, फॉर 2 डेज, ये सेंटेंस हो जाएगा। दिस ब्लाइंड मैन हैज नॉट बीन कमिंग इन दिस टेम्पल फॉर 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मोहन पिछले रविवार से इस जलपान गृह में
नाश्ता नहीं कर रहा है। मोहन पिछले रविवार से इस जलपान गृह में नाश्ता नहीं कर रहा है। मोहन हो जाएगा। सिंगुलर हैज नॉट बीन। मोहन हैज नॉट बीन। उसके बाद क्या, नाश्ता कर रहा है। नाश्ता करना टेक ब्रेकफास्ट होता है। टेकिंग ब्रेकफास्ट। टेकिंग ब्रेकफास्ट इस जलपान गृह में। इन दिस रेस्टोरेंट पिछले रविवार से, पिछला रविवार, सिंस लास्ट संडे। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस संडे लास्ट या लास्ट संडे बात एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस लिख लीजिए। ये विद्यार्थी कुछ दिनों से कठिन परिश्रम नहीं करते रहे हैं। ये विद्यार्थी कुछ दिनों से कठिन परिश्रम नहीं करते रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बात एक ही है। ये विद्यार्थी अर्थात सब्जेक्ट है। दीज स्टूडेंट्स। ये विद्यार्थी दीज स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, प्लूरल है। हैव फिर नॉट बीन। दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन। परिश्रम करते रहे हैं। डूइंग हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। डूइंग हार्ड वर्क कुछ दिनों से, कुछ अनिश्चित है, फॉर हो जाएगा। कुछ की सम होती है डेज, फॉर सम डेज। दीज स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर सम डेज। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए। धोबी कई सालों से हमारे गंदे कपड़े नहीं धो रहा है या धोता रहा है, बात एक ही है। धोबी कई सालों से हमारे गंदे कपड़े नहीं धोता रहा है या नहीं धो रहा है, बात एक ही है। धोबी। द वाशरमैन सिंगुलर हैज नॉट बीन। सिंगुलर हैज नॉट बीन हो जाएगा। उसके बाद धो रहा, धोने की वाश होती है, वॉशिंग। उसके बाद क्या है, हमारे गंदे कपड़े, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, हमारे गंदे कपड़े। आवर गंदे की, डर्टी कपड़े, क्लोथ्स। उसके बाद क्या है, कई सालों से, कई साल है, अनिश्चित है, कितनी साल है, कई हैं, तो कई का अर्थात फॉर लगा दिया जाएगा। कई की हो जाएगी मैनी, सालों की ईयर्स। द वाशरमैन हैज नॉट बीन वॉशिंग आवर डर्टी क्लोथ्स फॉर। प्रेजेंट
नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, इसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले क्या दिया हुआ हो तो मैं आप लोगों को पीछे ही बता चुका हूँ, उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है और उसकी अंग्रेजी जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। हैज पहले हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। नॉट अगर नहीं लिखा हुआ है वाक्य में तो नॉट यूज करेंगे, बीन हो जाएगा। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी सिंस या फॉर प्लस टाइम वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या यह काला कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा है। क्या यह काला कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा है या क्या यह काला कुत्ता आधी रात से नहीं भौंकता रहा है, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। क्या पहले दिया हुआ है इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। यह काला कुत्ता सिंगुलर है, हैज हो जाएगा। दिस ब्लैक डॉग, हैज दिस ब्लैक डॉग। उसके बाद नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या है, नहीं की नॉट लिखेंगे, फिर बीन होगी। मेन वर्ब भौंक रहा, भौंकने की, बार्क होती है, बार्किंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आधी रात से, आधी रात से ये समय है, समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर, आधी रात निश्चित है, सिंस मिड नाइट क्वेश्चन मार्क, सिंस मिड नाइट आधी रात से। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या यह मजदूर, क्या यह मजदूर सुबह 7 बजे से तुम्हारा कार्य नहीं कर रहा है। क्या यह मजदूर सुबह 7 बजे से तुम्हारा कार्य नहीं कर रहा है। यह मजदूर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव सिंगुलर है, ये भी तो हैज। दिस वर्कर या दिस लेबर बात एक ही है, हैज दिस वर्कर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है, नॉट हो जाएगा। बीन कर रहा, करने की डूइंग हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा कार्य, ये ऑब्जेक्ट है, योर वर्क, तुम्हारा कार्य सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे समय है, समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस निश्चित समय है, सिंस हो जाएगा। सिंस 7 AM, सिंस 7 AM क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या तुम्हारे भाई 2 वर्ष से कानपुर में रह रहे हैं। तो क्या तुम्हारे भाई 2 वर्ष से कानपुर में रह रहे हैं। तुम्हारे भाई, तुम्हारा भाई सिंगुलर था, तुम्हारे भाई बहुत से हो गए हैं, प्लूरल हो जाएगा। और सब्जेक्ट हैव योर ब्रदर्स, हैव योर ब्रदर्स।
उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, बीन हो जाएगा, लिविंग। कानपुर में एट कानपुर 2 वर्ष से, फॉर 2 वर्ष अनिश्चित है, फॉर 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हैव योर ब्रदर्स बीन लिविंग एट कानपुर फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट, क्या ये विद्यार्थी कई दिनों से पैदल स्कूल जा रहे हैं। क्या ये विद्यार्थी कई दिनों से पैदल स्कूल जा रहे हैं? ये विद्यार्थी हैव हो गया, दीज स्टूडेंट्स, हैव दीज स्टूडेंट्स बीन, जा रहे गोइंग हो जाएगा टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या, कई दिनों से, ये समय है, समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। कई दिन अनिश्चित है, फॉर मैनी डेज। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, क्या दादाजी पिछली वर्ष से या पिछली साल से तुम्हें कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं? क्या दादाजी सिंगुलर है, हैज द ग्रैंड फादर नॉट हो जाएगा बीन। सुना रहे, सुनाने की, टेल होता है, या मतलब क्या है, लिसन होता है, बात लिसन में सुनना होता है, टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग। कहानियाँ स्टोरीज, कहानियाँ टू यू या हम इस तरह से बना सकते थे इस सेंटेंस को, ऐसे भी कर सकते हैं, हैव द ग्रैंडफादर नॉट बीन टेलिंग यू स्टोरीज। तो टू नहीं आता, अगर हम यू को पहले लेते तो टू नहीं लगाते। अब अगर ने स्टोरीज ले लिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट 2 हैं, एक स्टोरीज है और यू है, 2 स्टोरी मतलब ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में अगर स्टोरीज हम उधर लेते हैं, निजी अगर बाद में लेते हैं, तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करते। यू, उसके बाद यू पिछली साल से, पिछली साल, पिछला हमने बताया निश्चित होता है, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से ये शब्द अगर बीच में दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी किस तरह से लिखेंगे,
रूल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा प्लस हैज या हैव, फिर वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे लास्ट में। जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस समझ लीजिए, मीरा कुछ सप्ताह से अपने कार्यालय क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही है। मीरा कुछ सप्ताह से अपने कार्यालय क्यों नहीं जा रही है, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाए तो मैं उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखता हूँ। जैसे ये सेंटेंस में समझ लीजिए, क्यों, वाई, मीरा है तो क्वेश्चन वर्ड तो ये हो गया, क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख लिया, प्रश्नवाचक शब्द लिख लिया है। हैज या हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज हो गया। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा, वाई हैज मीरा। उसके बाद क्या है, नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नॉट हो जाएगा। बीन, जा रही, जाने की, गो होती है, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद अपने कार्यालय, हर ऑफिस। कुछ सप्ताह से, कुछ सप्ताह अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए हम क्या है, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर सम वीक, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, डॉक्टर इस मरीज 2 महीनों से कैसी दवाइयाँ दे रहा है। डॉक्टर इस मरीज को 2 महीने से कैसी दवाइयाँ दे रहा है। कैसी प्रश्नवाचक शब्द है, हाउ मीन्स कैसा, कैसी, कैसे, हाउ। उसके बाद क्या है, हैज हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है, हैज द डॉक्टर। उसके बाद नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे, बीन हो जाएगा। दे रहा, देने की गिव होती है, गिविंग हो जाएगा। दवाइयाँ और इस मरीज को, 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, दवाइयाँ भी ऑब्जेक्ट है और इस मरीज को भी। अगर हम मान लीजिए दवाइयों को पहले लिखते हैं तो मरीज को बाद में लिखेंगे, टू से जोड़ा जाएगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे तो हम मतलब क्या है, टू से नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए गिविंग मेडिसिन्स मेडिसिन्स इस मरीज को टू दिस पेशेंट उसके बाद 2 महीने से, 2 महीने कैसे अनिश्चित हैं, फॉर हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, मैं तुम्हारा कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कितने समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। बात एक ही है, यहाँ पे देर लिख दीजिए या समय लिख दीजिए, या हम कब से
बात एक ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हम सेंटेंस मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा कितने समय से इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, बात एक ही है, सेंटेंस एक ही बनाया जाएगा। अर्थात कितनी देर से या कितने समय से या कब से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग में सब्जेक्ट हैव हो जाएगा आई। हाउ लॉन्ग हैव आई, उसके बाद क्या बीन वेटिंग यू, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस या इस तरह से भी बना सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग have I been waiting you, या इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसको, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग यू फॉर। बात एक ही है, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग यू, या फॉर हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग यू, या हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग यू फॉर। सेंटेंस इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे राधा सोमवार से बाजार क्यों नहीं जा रही है। वाई हैज हो जाएगा, राधा नहीं है, नॉट बीन, जा रही गोइंग टू स्कूल, क्या ना गोइंग टू मार्केट, सोमवार से, सिंस मंडे। राधा सोमवार से बाजार क्यों नहीं जा रही है, वाई हैज राधा नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मंडे। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझाऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।